Assalamualaikum जी, this is Laiba Abbasi and you are watching Cricket Capsules by Laiba Abbasi on Desi Sports। अगर अभी तक देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, बिकॉज अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। क्रिकेट का सीजन हैज जस्ट स्टार्टेड, हैज जस्ट किक्ड ऑफ इन सम स्टाइल। आज था आईपीएल का ओपनिंग इनॉग्रल मैच अलॉन्ग विद दी ओपनिंग सेरेमनी। बहुत तगड़ा स्टार्ट हुआ भाई आईपीएल का। और मैंने जो बात की थी ना आईपीएल वर्सेस पीएसएल से ही, मुझे लग रहा है कि ये जो लड़ाई है, ये जो टाकरा है आईपीएल वर्सेस पीएसएल का, ऑल्दो पीएसएल हैज नॉट स्टार्टेड येट, लेकिन जो मैं कह रही थी कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल का जो टाकरा है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बिकॉज आईपीएल इज, आई फील लाइक समवेयर क्लियरली विनिंग। पहले हमारे पीएसएल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का गेटिंग आउट ऑफ द पीएसएल एंड बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द आईपीएल टीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लड़ाई एक तो हार गए, दूसरा ये कि भाई यू कैन नॉट कम्पीट विद द लेवल ऑफ करिश्मा और ऑरा दैट आईपीएल ब्रिंग्स अप कम्स अप विद। बहुत तगड़ी ओपनिंग सेरेमनी करते हैं यार ये लोग, बहुत तगड़ी, मतलब कोई है नहीं, मेरा नहीं ख्याल के आईपीएल और पीएसएल का कोई मुकाबला है। और इसमें इतना कोई इमोशनल होने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट कि जब आप फैक्ट्स आपने स्टेट करने होते हैं तो आपको करने पड़ते हैं। और कहते हैं ना कि जो जर्नलिस्ट है वो लोगों से ज्यादा इतना इंस्पायर नहीं होते, या जर्नलिस्ट जो है वो आपको एक डिलेमा में या एक यूटोपिया में नहीं रखता जिसमें आप रहना चाहते हैं। तो फिर इसीलिए बाज़ औक़ात आपको जो है वो लोग जहर लगते हैं। लेकिन ये है कि आज हुआ आईपीएल का इनॉग्रल मैच दैट वाज बिटवीन आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड कलकत्ता नाइट राइडर्स। एक तरफ से आरसीबी को लीड कर रहे थे रजत पाटीदार और दूसरी तरफ केकेआर को लीड कर रहे थे अजिंक्य रहाणे। यस यू हर्ड मी राइट। तो बात करते हैं मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर टुडेज वीडियो। आज का जो मैच है वो खेला गया ईडन पार्क में। कलकत्ता ने जो है ये अपना मैच होम ग्राउंड में खेला, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट विन दिस मैच। और यहाँ पे जो है कलकत्ता अपना पहला मैच हार गया है। ऑल्दो कलकत्ता वर्सेस आरसीबी का अगर जो है हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए, सो कलकत्ता इज वे मच बेटर टीम एज कम्पेयर टू आरसीबी। हेड टू हेड रिकॉर्ड जो होता है मैचेस का, उसमें कलकत्ता नाइट राइडर्स की 1% ज्यादा है। बट फिर भी आई बिलीव कि अगर आप प्रेजेंट डे में परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं तो फिर ये स्टैट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो टीम मौजूदा दिन पे अच्छा परफॉर्म करती है, तगड़ी परफॉर्मेंस देती है, आखिर में जीत उसी की होनी होती है। और वो आज आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने प्रूव किया। कोई होम ग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं, बट दे आर हियर टू रूल द हार्ट। बात करते हैं मैं किस टीम को सपोर्ट करी थी। आई वॉज क्लियरली सपोर्टिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। बट मैच के बारे में बात करते हैं। आरसीबी विनिंग द टॉस इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। केकेआर को कहा कि भाई आओ तुम लोग बैटिंग करने आओ, और केकेआर ने सेट अ टारगेट ऑफ 176 रन, 75 का पता नहीं 76 था। तो मुझे ये लगा, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, बिकॉज मुझे लग रहा था कि केकेआर जो है दे आर गोइंग टू बी सेटिंग अ टारगेट ऑफ 100 तो कहीं से भी नहीं लग रहा था, 210 प्लस टारगेट लग रहा था। बिकॉज जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था, उनकी तरफ से सुनील नारायण ने जिस तरह से बैटिंग की, और जिस तरह के कैमियोस प्रोवाइड किए जा रहे थे उनकी उसमें, तो अजिंक्य रहाणे ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। तो मुझे लगा कि भाई आज का मैच जो है ना, दे आर गोइंग टू सेट अ ह्यूज टारगेट, एंड मैंने कहा कि इट्स गोइंग टू बी अ वन साइडेड मैच। लेकिन फिर जिस तरह से आरसीबी का बोलिंग अटैक इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, मुझे लग रहा है कि इनका बोलिंग अटैक, आरसीबी ऑलवेज सक्स विद बोलिंग अटैक। इनका बोलिंग, ये लोग बैटिंग में डेप्थ डालते डालते भूल जाते हैं कि भाई बॉलिंग जो होती है ना आपकी, दैट मेक्स यू विन टूर्नामेंट्स। वो आपको टूर्नामेंट जितवाती है। बॉलिंग पे मेहनत ही नहीं करते। बट आज जिस तरह से इनकी तरफ से बॉलिंग हुई है, डेथ बॉलिंग काफी अच्छी की आरसीबी ने आज। और कृणाल पांड्या, यू डोंट हैव टू फॉरगेट हिज नेम, जिस तरह से वो अपने आप को उसने इंट्रोड्यूस करवा के उसने बैक टू बैक विकेट्स ली, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप देखो रिंकू सिंह को उसने आउट किया, अजिंक्य रहाणे को उसने आउट किया। रिंकू सिंह, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितना पोटेंशियल वाला, अगर चल जाए तो भाई आपको नहीं पता कि किस तरह। अजिंक्य रहाणे जिस फॉर्म में चल रहा था, जिस तरह के शॉट्स खेल रहा था, ऐसा लग रहा था 200 प्लस का टारगेट इज गोइंग टू बी सेट फॉर दिस टीम टुनाइट। लेकिन कृणाल पांड्या ने जिस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, और वो भी इस तरह के ट्रैक पे, इस तरह की पिच पे, जिसपे बॉल इतना ज्यादा जो है वो ग्रिप नहीं हो रहा था, इतना स्पिन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं भाई स्किल्स है। आखिर भाई किसका हूँ, भाई हार्दिक पांड्या के मैं भाई हूँ। तो
कृणाल पांड्या ने इस तरह के ट्रैक पे जो है जिस तरह से विकेट्स ली बैक टू बैक, दैट वाज सुपर अमेजिंग, सुपर सुपर डुपर अमेजिंग। इवन जब फर्स्ट इनिंग्स के बाद देयर वाज दिस प्लेयर फ्रॉम केकेआर, उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है स्पिन क्या हो रहा था पिच पे बॉल, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं इतना स्पिन नहीं हो रहा था, इट वाज बेसिकली द फास्ट बॉलिंग दैट वाज वर्किंग फॉर अस, दैट वाज वर्किंग फॉर द ऑपोजिशन, टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बात करें तो। कृणाल पांड्या आई फील लाइक ही मेड द मेजर डिफरेंस इन टुनाइट्स विन ऑफ आरसीबी। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अलावा 176 का टारगेट सेट हुआ फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। सो जब आरसीबी आया बैटिंग करने, आई मीन दैट वाज सुपर्ब। जिस तरह का स्टार्ट उनके ओपनर्स ने लिया, विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट, मैंने कहा भाई ये मैच खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है 10 ओवर्स में। मैंने कहा भाई निपट जाएगा ये मैच। हालांकि मुझे ही ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, बिकॉज केकेआर, अगर बात करें केकेआर की पावर प्ले में, तो पहले 3 ओवर्स में केकेआर जो था वो उनकी 1 विकेट भी गिर गई थी एंड दे जस्ट स्कोर्ड 4 रन्स। ठीक है, अगले 3 ओवर्स में आप यकीन नहीं करेंगे उन्होंने 61 रन स्कोर कर दिए एंड वी वर लाइक दिस इज ऑब्वियसली अगेंस्ट आरसीबी बॉलिंग अटैक। तो मैं थोड़ी सी हैरान हुई, मैं थोड़ी सी परेशान हुई, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। लेकिन फिर मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था आरसीबी के लिए भी, लेकिन फिर आप यू कैन नॉट, आप कह सकते हो कि नहीं भाई तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए था, बिकॉज आरसीबी की तरफ से जो चेजिंग हो रही थी वो चेस मास्टर कर रहा था, द किंग ऑफ चेस मास्टर, एंड दैट इज ऑब्वियसली नन अदर देन विराट कोहली। विराट कोहली जो है ना भाई बंदा वो अमेजिंग है, ही इज चेस मास्टर फॉर रियल। आप उसका देखो, आज उसने 98th T20 50 की है। ठीक है, T20 की बात कर रही हूँ, नेशनल्स की बात नहीं कर रही। सो 900 टू हिज नेम अलोन, सो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर बैक इन IPL 2024, और आज के दिन का भी, आज की रात का भी आप कह सकते हो, टुनाइट्स मैच का भी हाईएस्ट स्कोरर जो था, हाईएस्ट रन स्कोरर, दैट वाज विराट कोहली। तो भाई और जिस इंटेंट के साथ उसने बैटिंग किया, ही वाज सुपर अमेजिंग टुडे, सुपर डुपर अमेजिंग। आप लोगों को क्या लगता है, हाउ डू यू डिफाइन दिस गाय? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। फिल सॉल्ट ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, और अगर थोड़ा सा और नीचे से आके जो जिस तरह का कैमियो खेला वो बड़ा जबरदस्त था। रजत पाटीदार ने खेला था, किसने खेला था? रजत पाटीदार ने खेला था, 36 ऑफ उसका। सो दैट वाज आल्सो वेरी अमेजिंग। तो मतलब आई वाज ब्लोन अवे। सुनील नारायण का मैं कह रही हूँ भाई ये क्या बंदा है, सुनील नारायण क्या प्लेयर है यार। मतलब अगर आप इसका T20 नेशनल्स में रिकॉर्ड उठाओ ना, सो ये स्टैट्स गो ऑन लाइक कि 10.33 की इनकी बैटिंग एवरेज है, वेरी लो एवरेज। ठीक है, आप कह सकते हो। और इनकी जो स्ट्राइक रेट है सिर्फ 112 का। जैसे ही IPL स्टार्ट होता है पता नहीं कौन सा बैटिंग मास्टर बन जाता है, कौन सा ये रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, या पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा बल्लेबाज बन जाता है कि आप कहते हो माय गॉड ये क्या चीज है भाई। सीरीज में पता नहीं जितने भी मुझे बल्लेबाजों के नाम आते हैं वो मेरे अभी जहन में नहीं आ रहे, ग्रेड्स होते हैं ना जो बल्लेबाजी के, वो बन जाते हैं सुनील नारायण। IPL स्टार्ट होता है पता नहीं अपने बल्ले को क्या करते हैं, क्या खिलाते हैं उसको, कुछ समझ ही नहीं आती। सो दैट इज सुनील नारायण फॉर यू, ही वाज सुपर डुपर अमेजिंग टुडे। सो ये छोटे छोटे कैमियोज होते हैं जो खेल के आप अपनी टीम की एक्चुअली जबरदस्त तैयारी करवा सकते हैं और आप बता सकते कि दिस इज योर टीम। अजिंक्य रहाणे आई बिलीव जितना ये काम कैप्टन है ना, लाइक केन विलियमसन, ही इज गोइंग टू टेक हिज KKR to a bigger stage because he is very calm, or the calmness that he brings to his team, and other than that ये जो खामोश लोग होते हैं ना ये बहुत टैलेंटेड होते हैं, आप लोगों को नहीं पता। अभी उनका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था कि सबसे कम सैलरी वाला कप्तान एंड ETC पता नहीं क्या कहा जाता, बट ट्रस्ट मी ओवर है, रहाणे जैसे जो प्लेयर्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होते हैं, एंड यू नेवर नो कि कब कौन सा तीर मार दे। सो दैट इज इट फॉर यू। ठीक है, जिस तरह के शॉट्स मुझे लग ही नहीं रहा था कि वही इंडिया का टेस्ट प्लेयर है। सो रहाणे वाज सुपर डुपर अमेजिंग टुडे एज वेल। उसके अलावा द वेरिएशंस दैट ही हैज अडॉप्टेड इन हिज शॉट्स, बैटिंग एबिलिटी, दैट वाज वेरी अमेजिंग। कल जो है इट्स गोइंग टू बी अ डबल हेडर, संडे का दिन पहला जो मैच है दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद में ये मैच खेला जाएगा। हैदराबाद पैट कमिंस विल बी टेकिंग ओवर संजू सैमसन्स की राजस्थान रॉयल्स। सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि दिन का मैच कौन जीत रहा है। रात में अगर बात करें सो इट्स गोइंग टू बी मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? ऋतुराज गायकवाड विल बी टेकिंग over Hardik Pandya, who is the captain of Mumbai Indians. So you have to tell me in the comments below कि कल ये दोनों डबल हेडर्स
कौन जीतेगा, कौन सी कप्तान की कौन सी टीम जीतेगी। और जो दूसरा मैच है वो खेला जाएगा चेन्नई में। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।